बिना कोर्ट जाए अवैध कब्जा कैसे हटवाएं। अब साथियों यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में, जो कि आपका अवैध कब्जा ऐसे विवाद को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले एक आदेश पढ़िए जो दिया गया है। यहाँ पे साथियों स्पष्ट लिखा है कि अतएव द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है अंचल कार्यालय, यहाँ पे इनका नाम दिया गया है, ठीक है, कार्यालय का नाम दिया गया। यहाँ पे स्पष्ट आदेश दिया गया है कि राजस्व संबंधी कर्मचारियों में जांच प्रतिवेदन के आधार पर खाता नंबर ये, खेसरा नंबर ये, रकबा इतने पर आप द्वारा जबरन कब्जा करने के उद्देश्य अवैध तरीके से यहाँ पे जो है गोबर, ठीक है, पुआल आदि को जो है वो लगाया गया है। विवादित हो के अनुमंडल दंडाधिकारी यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है, कि कार्यालय विविध वाद संख्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, जो कि धारा 164 है, ठीक है। दिनांक 31/3/2023 के धारा 146, ठीक है ना, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि यहाँ पे 165 के आधार पर प्रश्न को कब्जा किया गया है। अतः जो है प्रबंधक हेतु प्रबंधनकर्ता नियुक्त किया गया है। निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रश्नगत भूमि को खाली कर दें, अन्यथा बाध्य होकर जो है आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है कि भाई आप इस उक्त जमीन को जो है वो खाली कर दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता दूं साथियों। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा एक चीज़ साथियों, और मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये व्हाट्सएप है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, फीस बता दी जाएगी और पे करके बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी मैटर पर कानूनी सलाह या बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपकी ज़मीन पे कब्जा है या कब्जा संबंधी विवाद है या अन्य कोई विवाद है, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है साथियों समाधान दिवस। तहसील समाधान दिवस पे जो है वो आप जाइए और वहाँ पर अपनी शिकायत करिए, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं उनके पास भी काफ़ी पावर होती है, और पावर जो होती है वो होती है सीआरपीसी की धारा 145 और 146, ठीक है, जो कि वर्तमान में 164 165 है। क्या कहती है 164 65, वो भी आप जान लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं समाधान दिवस जो लगाते हैं वो ऐसे ही लगाते हैं, ऐसा नहीं है। समाधान दिवस लगाने वाले अधिकारियों को पावर होती है कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा किए कर लिया है हाल में, या विवाद कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए क्या पावर दी गई वो आप जान लीजिए, और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। विवाद की विषय वस्तु कुर्क करने एवं रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति, ये धारा 164 और धारा 1 के अधीन आदेश देने के पश्चात समय मजिस्ट्रेट मामलों को आपत्तिक समझता है, विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में किसी भी धारा 164 के अधीन कब्जा उस समय नहीं था, या यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है, या मान लीजिए जो है उस समय उनमें से किसी का ऐसा कब्जा विवाद वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय अपने उनके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उनके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारणा नहीं कर देता है। परंतु मजिस्ट्रेट समाधान हो जाने के बाद जो है यह प्रशांति भंग होने की कोई संभावना नहीं रहती है, तो वो कुर्की का आदेश वापस ले सकता है। सीधी आप ये मानिए साथियों कि मजिस्ट्रेट्स को ये पावर है कि यदि मान लीजिए किसी की ये प्रॉपर्टी है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ए व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या मान लीजिए ए व्यक्ति यहाँ पे काबिज है, वास्तविक कब्जा है इसका, अब भी वहाँ पे दबंगई लेके वहाँ पे हटा रहा है, तो मजिस्ट्रेट को पावर ये है कि वहाँ पे प्रशांति भंग हो सकती है, वहाँ पे बी को रो सकता है, और ए बी को दोनों को बुलाएगा डॉक्यूमेंट्स लेके, और दोनों को देखेगा किसके डॉक्यूमेंट्स, किसका वास्तविक कब्जा है, और वास्तविक कब्जे के आधार पर जो है वो कब्जा दिलाने का कार्य करेगा, ठीक है। ये एसडीएम की पावर्स है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे कहूँगा, यदि आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बिना कोर्ट जाए अवैध कब्जा हटवाना, तो आपको तहसील समाधान दिवस या थाना दिवस जैसे अफसरों पर आपको एप्लीकेशन देना होगा, ठीक।